हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो चलिए तैयारी को जांचने के लिए और अपने तैयारी को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए डेली क्यूज में। डेली इस टाइम आप लोगों के लिए क्यूज मैं लाता रहूँगा और आप अपने जीके जीएस की तैयारी को इसी तरह बेहतरीन बनाते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। चलिए जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, जस्टिस रामास्वामी, जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को खाली स्थान क्या पेश की गई थी। जल्दी आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर अंत में आपने कुल कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है ये आप लिख सकते हो। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका भी आंसर है ए, स्वैच्छिक आचार संहिता, मतलब खुद से आचार संहिता लागू कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता के संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। जल्दी इसका जवाब सोच लें। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 44। लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। वर्ल्ड के प्रथम वुमेन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है शिशिमाओ मंडरनाइके। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। इसका आंसर है कनाडा। हमारा जो संविधान है इसमें बहुत सारे देशों से अलग अलग तरह के जो महत्वपूर्ण विचार थे उन्हें लिया गया था। उसके द्वारा उनकी मदद से हमारा ये भारत का संविधान बना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1978 में खाली स्थान संशोधन में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया गया। ये कितनावां संशोधन था। चलिए इसके हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 44वां संशोधन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेखन किया गया है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधों, रिलेशनशिप के बारे में किस भाग में उल्लेखन किया गया है। इसका उत्तर है भाग 11वां, अनुच्छेद 245 से 255 तक के बीच में उनके संबंधों का उल्लेखन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को बढ़ावा देता है। कौन सा कानून हमारे सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुक्त कानून सहायता को बढ़ावा देता है। इसका उत्तर है ए, 39A, जो हमारा अनुच्छेद है उसमें इसके बारे में लिखा गया है और इसके द्वारा हमारे नागरिकों के लिए सामान्य न्याय व मुक्त कानून सहायता को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उनकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है, तो वो उन्हें किस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है। इसका उत्तर है बी, 324वां अनुच्छेद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है।
इसका उत्तर है 2, सिर्फ 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंध मुद्दे का निर्णय कौन लेता है? जैसा कि हम लोग हाल ही में देखे हैं कि राज्यसभा में कुछ लोगों के खिलाफ अयोग्यता का फैसला लिया गया था, तो इस कारण आप लोगों को शायद ज्यादा पता होगा अभी इस करेंट मुद्दे के बारे में। तो जल्दी से इसका जवाब सोच लें। इसका जवाब है अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्षों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? मतलब कि जब इमरजेंसी की जितनी भी पावर्स या फिर जितनी भी शक्तियां हैं उनके बारे में राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के द्वारा बताया जाता है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 61। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के पहली बार किस वर्ष में संशोधन की गई थी? सबसे पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया था? इसका उत्तर है 1951 में ही किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये अंतिम प्रश्न है आज का। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? जितने भी भारत के स्टेट होंगे उसमें एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद के द्वारा बताया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 153, जिसके द्वारा ये बताया जाता है। तो आज का क्यूज यहीं समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में आपने कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया ये जरूर लिखें और अगले क्यूज में आज से भी बेहतर करने के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर ले जाएं। आज का जो क्यूज था वो सिविक से रिलेटेड था। इसी तरह प्रतिदिन अलग अलग विषयों से संबंधित क्यूज आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। आप जुड़े रहें और अपने प्रिपरेशन को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।